हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में रीजनिंग के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। यह क्लास एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में रीजनिंग के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों की 11वीं क्लास है। इससे पहले इसकी 10 क्लास आ चुकी हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की आवश्यकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आप लीजिए। पहले में दिया हुआ है भागा और धन। तो भागा के स्थान पे आपको धन करना है और धन के स्थान पे आपको भागा करना है। अब यहाँ पे अगर आप 9 से इसमें भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, यानी कि दशमलव में आ जाएगा, और यहाँ पे दशमलव में नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है गुणा और ऋण, यानी गुणा और ऋण को आपस में बदलना है। तो गुणे के स्थान पे ऋण कर देते हैं और ऋण के स्थान पे गुणा कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, 16 में 32 से भाग देना है, कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 0.5। यहाँ पर भी दशमलव में आ गया, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दूसरे ऑप्शन को भी हम छोड़ देते हैं, तीसरा ऑप्शन लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है गुणा और भागा, यानी कि गुणे को भागा में, भागा को गुणे में। तो यहाँ गुणा हो गया और यहाँ पे भागा हो गया। अब इसको देखिए, 16 गुणे 32 बटा ये भागा है तो 128 हो गया। यहाँ पे प्लस 9 माइनस 17, 16 8 128 और 8 चौक 32, 9 और 4 13 हो गया, और 13 में से माइनस 17 को घटाना है तो कितना बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है पहले प्रश्न का। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में एक कागज़ दिया हुआ है, उसको फोल्ड किया गया है। तो यहाँ एक बार इस तरह से फोल्ड किया गया है और दूसरी बार इस तरह से फोल्ड किया गया है। अब इसमें 4 कट लगाए गए हैं। अब आपसे कह रहा है कि अगर इस कागज़ को ओपन किया जाता है तो किस तरह से दिखता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसको हम पहले तो इधर बाद में फोल्ड किया गया तो पहली बार इधर ही खुलेगा, तो इधर जब हम ओपन करेंगे तो ये वाला फिगर यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो पान के पत्ते की तरह वो यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला चीज़ इधर आ जाएगा आपका, और ये वाला इस तरह से आ जाएगा। यही चीज़ सेम ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये दोनों यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, और ये वाला जो आपका त्रिज्यखंड की तरह है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और एक और ये बचा है जो चांद की तरह है वो यहाँ पे आ जाएगा। यही फिगर आप देख लीजिए, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ए में ये वाली आकृति चारों कोने पे है, बाकी किसी में ये वाली आकृति चारों कोने पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करते हैं। तो अल्फ़ाबेट काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। 5 5 का पेयर हम बना लेते हैं, तो 3 2 5 3 2 5 और 3 2 5। अब यहाँ हम इन्हीं अल्फ़ाबेट को देखेंगे कि इनके पीछे क्या लिखा हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ पर डी है, डी के पहले खाली है, यहाँ पर डी के पहले क्या लिखा हुआ है, जी, तो यहाँ पे हम जी को रख देते हैं। अब देखिए, पी के आगे क्या लिखा हुआ है, के, और यहाँ पर देखिए डी के आगे क्या है, एफ, तो डी के आगे हम यहाँ पे एफ रखते हैं। यहाँ पर के जी डी एफ, ये हो गया। अब के पहले देखिए क्या है, यहाँ पे के पहले पी है, तो के पहले हम पी को रख देते हैं। के पहले यहाँ पर भी पी को रख देते हैं। अब हमारा एक स्थान यहाँ पे ये बचा हुआ है, यानी कि पी के पहले क्या है, पी के पहले एफ है और एफ के पहले डी है। पी के पहले एफ और एफ के पहले डी, यानी जी डी एफ पी के, जी डी एफ पी के, जी डी एफ पी के, यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी एफ जी पी एफ पी, डी एफ जी पी एफ जी, डी एफ जी पी एफ जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। केवल आपको पहले तो अल्फ़ाबेट काउंट करने लेने हैं। अब इसमें देखना है कि कितने अल्फ़ाबेट हैं। 15 है तो 5 या 15 3 के पेयर बन सकते हैं, या 5 5 के 3 पेयर बन सकते हैं। अब यहीं जो अल्फ़ाबेट दिए गए उन्हीं को देखना है कि किसके पहले कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। तो उसी तरह से आप देख के अपने ऑप्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अपने प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ देखिए श्रृंखला दी गई है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है।
कौन सी संख्या आएगी। तो अंतर कर लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए 15 और 45 30 का अंतर है, 45 और 75 यहाँ पर भी 30 का अंतर है, 75 और 105 यहाँ पर भी 30 का अंतर है। तो आगे भी 30 का अंतर होगा और 30 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 135। 135 हमारा किस ऑप्शन में है, 135 ऑप्शन नंबर ए में है। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं। तो सभी एमटेक छात्र को आप इंजीनियर बना दीजिए, यानी कि जो एमटेक छात्र हैं वो क्या है, इंजीनियर हैं। ये इंजीनियर हो गए, सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हो गए। आगे कह रहा है सभी एलएलएम छात्र वकील हैं। तो सभी एलएलएम छात्र क्या हैं, वकील हैं। ये वकील बना दीजिए आप। अब आगे निष्कर्ष कर रहा है सभी वकील एलएलएम छात्र हैं, यानी कि सभी वकील एलएलएम छात्र हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी एलएलएम छात्र जो है वो वकील हैं, लेकिन सभी वकील एलएलएम छात्र नहीं, यानी कि निष्कर्ष पहला जो है वो आपका गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं। सभी इंजीनियर एमटेक छात्र नहीं है, सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं, यानी कि दूसरा वाला भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो कोडिंग करिए और कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए पी का होता है 16, 19, 22, 25 और इसका ये कितना है, ये क्या लिखा हुआ है, बी है, यानी कि यहाँ पे है 2। तो देख लिए 16 और इसका अंतर कितना है, 16 3 19, 16 3 19 और 19 3 22, 22 3 25 और 25 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे बी आ जाएगा, यानी कि 26 के बाद ए और बी आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ है आपका 14, 17, 20, 23 और 1। तो यहाँ पर देखिए 14 और 3 17, यहाँ पर भी 3 का अंतर हो गया। 17 3 20, 20 3 23 और 23 और 4 यहाँ पे कितने का अंतर हो गया, यानी कि 4 प्लस 4 कर दिया है यहाँ सब में +3। अब एक और आप देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी का होता है 4, 7, 10, 13 और 16। तो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13 और 13 3 16, यानी कि यहाँ पर 4 कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यही बाकी से अलग है, चूँकि 2 मिल गए एक तरह, तो बाकी से अलग कौन हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले इसका और इसका क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है और उसके बाद 2 से भाग दे रहा है। तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 4 3 12 और 3 5 15 और 1 16। यहाँ 2 से अगर भाग देते तो कितना आता है, 81 आ जाता है। इसी तरह से 11 6 66 होता है और 66 में अगर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो संख्या होगी उसको 4 से भाग देंगे और 4 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 गुणे x बटा 2 बराबर कितना, 56 के। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और 2 से इसको काट दीजिए, यानी 28 बार में कट गया। तो x बराबर कितना आ गया, 28। तो आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में COACH को 90 लिखा जाता है और POST को 210 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NOISE को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप कोडिंग कर लीजिए इसकी। तो यहाँ 3 15 1 3 और 8, अब इसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 3 और 3 6 1 7, 7 और 8 कितना होता है, 15 और 15 30, यानी कि यहाँ पे 30 आ गया और 90 लिखा है। 3 से गुणा किया है 90 हो गया। यहाँ पर देखिए पी का होता है 16 15 19 और 20, इसको ऐड कर लीजिए। तो 9 9 6 15, 15 5 20 और उसके बाद यहाँ पे 2 2 4 1 5 2 7, 70 आ गया। 70 में भी आप 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी करिए। यहाँ कितना होता है, 14 15,
ये आपका आई है तो आई का 9 होता है, एस का 19 होता है और ई का 5 होता है। तो 5 9 9 18, 18 और 5, 18 5 23 और 23 और 5, 23 5 28, 28 4 32, यानी कि 2 हो गया और 3 हासिल हो गया। यहाँ 1 2 3 और 3 6, 62 हो गया। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 186। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 186 किस ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए 8वें प्रश्न का राइट हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 186। आइए 9 प्रश्न देखते हैं। 9 प्रश्न कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में DESK का कोड @ प्लस और परसेंटेज और RAIN का कोड $, -, और स्टार है। तो इस कोड भाषा में RISK का कोड क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका कोड ये दिया हुआ है, इसका कोड ये दिया हुआ है। RISK का कोड आपको ज्ञात करना है। तो R के स्थान पे जो है वही आप यहाँ देख लीजिए। R के स्थान पे $, है, डॉलर को लिख दीजिए। I के स्थान पे क्या है, I के स्थान पे यहाँ पे इंटू है, इंटू लिख दीजिए। S के स्थान पे क्या है, S के स्थान पे यहाँ प्लस है, प्लस लिख दीजिए। देख लीजिए इतना करने पे किसी का आ रहा है आंसर। तो डॉलर आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। केवल आप पहले लाइन को करके ही अपना आंसर देख सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आप ऑप्शन को भी ध्यान से देखा कीजिए। तो पहला लाइन आपने किया, आपका आंसर मिल गया, चूंकि $, एक ही ऑप्शन में है केवल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये बी है, डी, एफ, यानी कि बी के बाद क्या हो रहा है डी, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 6 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 किसका होता है, 8 एच का होता है। एच किसी ऑप्शन में है आपके, तो एच आपका 3 ऑप्शन में है। आगे देख लीजिए यहाँ पर है के का होता है 11, एन का होता है 14, इसका होता है 17। तो 11 और 3 14, 14 3 17, 17 3 कितना होता है 19, 17 3 19 नहीं होता है, 17 3 20 होता है, 17 3 20, 20 किसका होता है टी का होता है। तो एच टी किसी ऑप्शन में है आपका, एच और टी ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया, आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एच टी और डी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी वो आपको ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान से देखना है प्रश्न को, और आगे जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगी वही आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है 12 दोस्त 2 समांतर रेखाओं में बैठे हैं, हर पंक्ति में 6-6 लोग बैठे हैं और उनका चेहरा दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है। पंक्ति 1 में A B C D E और F बैठे हुए हैं और उन सभी का चेहरा उत्तर की दिशा में है। पंक्ति 2 में O P Q R S और T बैठे हुए हैं और उनका चेहरा दक्षिण की दिशा में है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में वह बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बैठा लेते हैं। ये आपका 1 2 3 4 5 और 6 ये इधर दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, और 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मतलब आमने सामने बैठे हुए हैं। ये आपका उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ ये ए से लेके कहाँ तक है एफ तक हैं, और अगर ये उत्तर की तरफ मुँह किए हैं तो ये इनका क्या हो गया राइट हो गया और इधर इनका लेफ्ट हो गया, और ये दक्षिण की तरफ अगर मुँह किए हैं तो इनका राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है सी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सी जो है वो बी के दाईं ओर, दाएं इधर है तो बी आप यहाँ पे बना लीजिए। बी के दाईं ओर कौन है सी है, तो यहाँ पे सी तीसरे स्थान पे है, यानी कि 1 2 और तीसरे स्थान पे सी बैठा हुआ है। आगे कह रहा है सी ई या ए के बगल में नहीं है, मतलब सी ई और ए यहाँ पर और ना तो यहाँ पर ई और ए नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है पी यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पी जो है वो यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो यस अगर यहाँ पे है तो इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 और 3 तीसरे स्थान पे कौन है पी है। अब आगे क्या कह रहा है पी एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। किसी भी पंक्ति में बिल्कुल अंत में ना तो पी और ना ही एस बैठे हुए, मतलब पी और एस अंत में नहीं बैठे हुए, मतलब यहाँ पर पी नहीं होगा। यहाँ पर अगर एस करते हैं तो इसके तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ दाएं 1 2 3 पी बैठा हुआ है, और यहाँ लास्ट वाले स्थान पे पी और एस नहीं है।
तो ये आपका एस और पी का स्थान क्लियर होगा आपका। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है एफ का चेहरा ओ की ओर है जो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मतलब ओ टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है और टी एस के बगल में नहीं है। मतलब टी एस के बगल में नहीं है, ना तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, तो टी यहाँ हो सकता है। और टी के दाईं ओर कौन है, दूसरे स्थान पे ओ है, तो दायां किधर होगा, इधर होगा, यानी कि यहाँ पर ओ हो गया। और ओ के सामने किसका चेहरा है, एफ का चेहरा है, तो एफ आपका यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है आगे, आगे कह रहा है क्यू और टी के बीच में केवल दो लोग बैठे हुए हैं। क्यू और टी के बीच में, तो टी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर जब हो जाएगा तो इनके बीच में दो लोग बैठ जाएंगे, यानी कि एक और दो लोग हो जाएंगे। ये आपका यल यहाँ पे देख लीजिए, छोटा सा लिख देते हैं, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो ओ पी क्यू आर बचा हुआ है, आर यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इस लाइन में सभी लोग बैठ गए। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर तो कह दिया है कि इनके सामने एफ, तो यहाँ पर तो एफ बैठ गया। अब इनका स्थान हम देखते हैं, आगे कुछ और दिया हुआ है। आगे कह रहा है ए का चेहरा आर की ओर नहीं है। ए का चेहरा आर की ओर, मतलब ए यहाँ पर नहीं हो सकता। तो अगर सी को हम यहाँ पे बैठाते हैं तो ए यहाँ पर नहीं हो सकता, तो सी के बगल में तो वैसे नहीं हो सकता, ए यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो ए हम कहाँ बैठाएंगे, ए को यहाँ बैठाते हैं, ए आपका यहाँ पर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बी करते हैं तो तीसरे स्थान पे 1 2, तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है, सी, ये आपको पहले कह दिया है। और कह रहा है कि सी के बगल में ए नहीं हो सकता और आर के सामने नहीं ए हो सकता, तो ए कहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा। अब ई भी सी के बगल में नहीं हो सकता, तो ई सी के बगल में नहीं हो सकता, तो ई कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब बचा कौन है, तो बचा है यहाँ पे देखिए ए बी सी डी बचा हुआ, डी यहाँ पे हो गया। अब सारे लोग बैठ गए। अब आपसे क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म पंक्तियों के छोरों पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देख लिए कौन बैठा हुआ है, ओ और क्यू और एफ और सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओ क्यू एफ सी। तो ओ क्यू एफ सी यहाँ पर आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ क्यू और एफ सी। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या और अल्पा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। तो यहाँ 6 लोग को हम बैठा लेते हैं मेज के चारों ओर। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गई। इधर से ये जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बायां हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, ये बायां होता है, और इधर से जाने पे क्या होता है, दायां होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है प्रश्न में कह रहा है अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो विनीता के दाईं ओर, अगर यहाँ पे विनीता बैठी है तो इसके दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, अल्पा है। यहाँ अल्पा हो गई। अब आगे कह रहा है कामनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है। आगे देखते हैं दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी है। दिव्या जो है नीता और विनीता, तो विनीता यहाँ है, नीता यहाँ हो जाएगी, इसके बीच में कौन बैठी है, दिव्या बैठी है। अब इससे पहले वाली लाइन जो अभी हमने छोड़ा हुआ है उसको देखते हैं। कामनी नीता और सत्या के बीच में बैठी हुई है। तो कामनी जो है नीता और सत्या, यानी कि यहाँ पे सत्या हो गया, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, कामनी बैठी हुई है। सभी लोग बैठ गए। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है सत्या के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है। सत्या के बाईं ओर मतलब इधर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है, दिव्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बस सीरियल से जैसा जैसा कह रहा है उसी तरह से आपको बैठा दे जाना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर बताना है आपको कौन सी संख्या आएगी। तो देख लीजिए, इसमें अगर आप 2 से गुणा करते हैं कितना हो जाता है, 28 और प्लस में 5, 28 5 33। इसमें अगर 2 से गुणा करते हैं कितना हो जाता है, 66 और प्लस में 5 कितना हो जाता है, 71। 71 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 142 और 5 147। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 5 को ऐड कर देंगे। तो 2 से अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 9 18, 2 9 18 1 19 और यहाँ पे 5 हो गया और प्लस में 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 558 प्लस में 5 कितना हो गया, 603। यही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है 14वें प्रश्न का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप कोडिंग कर लीजिए। तो कोड करेंगे, यहाँ पे कितना होता है, 18 11 13
22, 6 और 19। इसका भी कर लीजिए 16 और यहाँ पे आपका 19 और 17। तो यहाँ देखिए 18 से क्या हो रहा है, 18 4 22 प्लस 4 हो गया। 11 से कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि माइनस हो गया, कितना माइनस हो गया, -5 माइनस मतलब -5 हो गया। तो 11 से कितना हो गया, 6 हो गया, 6 5 11। अब यहाँ पर देखिए 13 है, 13 से 19, तो 13 और 6 19 यानी कि +6 हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर कीजिए, पहले क्या कर रहा है, +4 कर रहा है, यानी कि 16 और 4 20, 20 किसका होता है, 20 टी का होता है। उसके बाद क्या कर रहा है, 19, 19 में 5 घटा देगा, 19 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 5 19 14, 14 किसका होता है, 14 एन का होता है। और 17, 17 में आपको 6 ऐड करना है, तो 17 6 23, 23 किसका होता है, डब्ल्यू का होता है, यानी TNW, यही आपका राइट आंसर हो गया, TNW। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। स्तनधारी, जेब्रा और पशु। तो पशु के अंदर स्तनधारी और जेब्रा दोनों आ जाएंगे, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। और जेब्रा क्या है, जेब्रा स्तनधारी है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा पशु, और पशु के बाद स्तनधारी, और स्तनधारी में क्या हो गया, जेब्रा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपको कह रहा है कि स्तनधारी, जेब्रा और पशु का सही बेन आरेख कौन सा होगा, तो यहाँ पे सही बेन आरेख कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प को चुनें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है। मतलब यह आकृति किस ऑप्शन में है वही आपको ढूंढना है। आगे लिखा हुआ घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी आपको घुमाना नहीं है, रोटेट नहीं करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए में है, लेकिन ए में थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है और कहीं नहीं दिखेगा। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, वह संख्या चुनें जो संख्या 4 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। यानी कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें और इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन यानी कि 5 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपका 2 कॉमन, यानी 5 और 2, 5 और 2 कॉमन है, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया, 6 का अपोजिट 1 हो गया। तो 4 संख्याएं आपको मिल गई, 5 3 6 1 मिल गया, बचा कौन सा, तो 4 और 2 बचा हुआ है। 4 के विपरीत आपसे पूछा है, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि एक ही पासे की 3 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, इसमें आपको पता चल गया 5 का अपोजिट 3 है, 6 का अपोजिट 1 है, तो 2 संख्याएं बची हैं वही आपस में अपोजिट होंगी, यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है 4 का अपोजिट क्या हो गया, तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। यानी दर्पण को यहाँ पे दाईं ओर रखा गया है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। क्या हो जाएगा, ये 5 है तो 5 इस तरह से हो जाएगा आपका, और W इसी तरह से रहेगा, P आपका इस तरह से हो जाएगा, और 4 जो है 4 आपका इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद R यहाँ देख लीजिए बन रहा है कहीं पे कि नहीं, तो इस तरह से देखिए 5WP। तो ऑप्शन नंबर C में और D में दिख रहा है, और 4, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सी में आपका 4 को उल्टा कर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सी में 4 को भी उल्टा कर दिया, उल्टा नहीं होगा, सिर्फ आपका ये पोजीशन चेंज होगा, यानी कि ये वाला भाग इधर आ जाएगा, ये इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे 19वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में SINGER को TKROUX के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ROOKIE को किस रूप में लिखा जाएगा। तो कोडिंग कर लीजिए, 19 9 14 7 5 18 20 11 18 15 21 और 24। अब देखिए 19 से क्या हो गया, 20 + 1 हो गया, 9 से 11 + 2 हो गया, और 14 से 18 मतलब +4 हो गया, 7 से 15 तो 15 कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए तो 8 हो गया, +8 हो गया।
अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 से, यानी कि यहाँ देखिए 1 2, यानी कि 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 ऐड कर रहा है। अब ई में अगर आप 16 ऐड कीजिए तो 16 5 21 होता है, तो यहाँ पे यू लिखा है। अब 16 दूनी 32 यहाँ पे ऐड करेगा, यानी 32 ऐड करने का मतलब क्या है, 18 और 32 कितना हो गया आपका 50 हो गया। 50 में से आप 26 निकाल दीजिए तो कितना होगा 24 हो जाएगा। 24 यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स का। सेम चीज़ यहाँ पे कर रहा है, तो देख लीजिए आर का कितना होता है 18 15 15 11 9 और 5। तो यहाँ पे पहले 1 ऐड करेगा तो 19 यानी कि एस हो गया। यहाँ पर 2 ऐड करेगा तो 15 2 17 क्यू का हो गया। यहाँ पर 4 ऐड करेगा तो 15 4 19, 19 किसका होता है एस का होता है। तो एस क्यू एस देख लीजिए कहीं पर है आपका एस क्यू एस ऑप्शन नंबर बी में भी है और सी में भी है। एक और आप स्टेप चल दीजिए आगे, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है 4 के बाद 8 ऐड कर रहा है, तो 11 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19, यानी कि एस क्यू एस एस ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतने से आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। ये प्रैक्टिस सेट नहीं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो 2021 में आए हुए थे, उनको हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।